अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिनको मुझे लगता है कि एहसास बर्तरी की जो है ना बीमारी लग चुकी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सिवा कोई और बंदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना तो परफेक्ट है, ना कामयाब है, और ना ही उनको फिल्में मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि भाई मैं सुनकर हैरान हो रहा था कि यार इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहिए। ऐसे बंदे के साथ मज़ा आता है। और खैर, पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। नाम है उनका बब्रिक शाह। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे जिन जिन के बारे में उन्होंने बातें की हैं वो तो मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन मैं ये यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वीना मलिक के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। और जब ये इंडस्ट्री में आए थे तब वाकई बहुत खूबसूरत थे। पर्सनालिटी इनकी मतलब बहुत खूबसूरत, हाइट, इनकी आंखें, इनका रंग रूप, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अब अपने आप को परफेक्ट समझते हुए आप दूसरों को इस तरह कहें तो ये तो फिर बुरा लगता है। अब जाहिर है ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इनमें से आपने रिजल्ट निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना। एक प्रोग्राम में उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि फ़हद मुस्तफ़ा आपको कैसे लगते हैं, फ़हद मुस्तफ़ा की आपको एक्टिंग कैसी लगती है और आपको क्या लगता है ये किस तरह का मटेरियल है। उन्होंने कहा जी फ़हद मुस्तफ़ा मुझे तारिक अजीज़ टाइप के लगते हैं। मतलब ये शो तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फिल्म में लेते हैं तो फिल्मी हीरो भी नहीं लगते, और ड्रामे के लिए भी ये सूट नहीं करते। हाँ, होस्टिंग अच्छी करते हैं। इमरान अब्बास के बारे में उन्होंने ऐसी बात की जो कि मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है अब एक यूट्यूबर अगर ये बात करता किसी पॉडकास्ट में तो आप यकीन करें उस यूट्यूबर को लोगों ने मट्टी पलीत करके रख देनी थी। उन्होंने कहा कि इमरान अब्बास मुझे मर्द ही नहीं लगते, हीरो लगना तो दूर की बात है, वो मुझे मर्द ही नहीं लगते। ठीक है। फवाद खान के बारे में उन्होंने कहा कि यार फवाद खान एडे जोगा है नहीं, जितनियां उन्हें उतने जिम्मेदारियां पा दी थी। मतलब जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि भाई वो बहुत अच्छे काबिल एक्टर हैं, फलां हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है। वो इतने अच्छे हैं नहीं, 50-50 हैं। अच्छा, उसके बाद हमजा अली अब्बासी के बारे में उन्होंने कहा अच्छे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ उन्होंने नहीं की, लेकिन कहा कि बस ठीक है। एहसन खान को उन्होंने कहा कि इनको टीवी ड्रामे के लिए तो ठीक है। एहसन खान के साथ और किसका नाम लिया था जी? फैसल कुरैशी का। फैसल कुरैशी के हवाले से उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी और एहसन खान से ड्रामे में काम करवाना चाहिए, फिल्मी मटेरियल नहीं है। अब ये सारी बातें हो रही थी तो होस्ट का दिमाग काम किया। उन्होंने कहा अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि मैं तो 100% फिल्मी मटेरियल हूं, मैंने 100 से ज्यादा कामयाब फिल्में दी हैं, मेरे से अच्छा कौन कर सकता है। और इनको हीरो फहद मुस्तफ़ा भी नहीं लग रहे, इनको हीरो इमरान अब्बास भी नहीं लग रहे, इनको हीरो हमजा अली अब्बासी भी परफेक्ट नहीं लग रहे। मतलब फहद मुस्तफ़ा ये कोई भी नहीं लग रहा। इनको हीरो वो लगते हैं जो इन्हीं के टाइप के हों। अरे मैं मज खा जावा ते डकार ना मारा और हो गया थोड़ा। लेकिन बेसिकली इनको यही लगता है कि हमारे यहाँ हीरो होता वही है जिसकी ये मुझे हो, हालांकि इनकी अपनी तो नहीं है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये समझते हैं कि हीरो पर्सनालिटी। देखिए, अब अगर आप देखें इंडियन मूवीज को देखें, ना सलमान खान ऐसे हैं, ना शाहरुख खान ऐसे हैं, ना ही शाहिद कपूर ऐसे, ना ही ऋतिक रोशन। अब ये जितने हीरोज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आते रहे हैं, लाइक देखिए, ठीक है, शान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जिस तरह वो मूछें लगा के गंडासा उठाकर वो मां मैनू छड़ा, मतलब अब उस एक्टिंग को अगर आप देखें और उसके बाद आप शाहिद कपूर की कोई एक्टिंग दे दें, ऋतिक रोशन की देख लें, वो जादू फिल्म में, ठीक है, उसमें उनकी एक्टिंग देख लें। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है किसकी एक्टिंग बेहतर है? मैंने पहले कहा है कि शान की एक्टिंग बहुत कमाल की है। वो अगर उनके कैलिबर के मुताबिक फिल्म लिखी हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अब बब्रिक शाह ये सोचें कि इस तरह के हीरोज होते हैं जिस तरह से हमारे मोहम्मद राना है अभी तक, ठीक है, हम सऊद को लिया जाता था, इनमें से किसी एक ने भी ना तो 6 पैक्स बनाए। देखें, एक हीरो के लिए ज़रूरी है कि उसके 6 पैक्स हों, बॉडी बनी हो, सारी चीज़ें हों। हमारी इंडस्ट्री में अभी तक डांसर्स के नहीं होते,
फाइटर्स के नहीं होते। आप अगर पड़ोसी मुल्क के हीरोज और इन चीज़ों को देखें तो उनके जो पीछे डांस कर रहे होते हैं उन सबके भी सिक्स पैक्स बने होते हैं, वो भी अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करके पीछे डांस कर रहे होते हैं, हालांकि वो एक्स्ट्राज में होते हैं। लेकिन यहाँ पर खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने तो अच्छा नहीं लगा है काम, बस दुआ करें कि ये मेरे शो में आ जाए, फिर इनसे बात होगी, मज़ा आएगा ना। ज़ाहिर सवाल और ये चीज़ें ज़रा तकरार होगी तो फिर इंजॉय करेंगे आप, फिर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। फिर लोग कहेंगे सुमैर तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुमने जवाब सवाल कैसे किए, तुम्हें तो इखलाकियात ही नहीं है। भाई इखलाकियात जब वो इमरान अब्बास को कह रहे हैं तो मर्द ही नहीं है, ये तो सानू मर्द ही नहीं लगता। अब टीवी पर बैठकर कोई ऐसी बात करे तो फिर दुख तो होता है। वैसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे लॉलीवुड के जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं ये बहुत ज्यादा मुंह फट है, मतलब इनको किसी का डर नहीं है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ठीक है, बिहाइंड द कैमरा तो जितने भी हमारे टीवी के एक्टर्स हैं ना एक दूसरे की खूब बुराइयां करते हैं, खूब एक दूसरे को, मतलब क्या उसमें है क्या यार, ना उसको एक्टिंग आती है, वो तो सिफारशी है, वो तो फलां है, बहुत सारे लोग बात करते हैं मेरे साथ। ठीक है, लेकिन इन लोगों की बात ये है, ये एक अपनी दुनिया में रहते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई मुझे काम दे, क्योंकि काम तो होना ही कोई नहीं होना। लेकिन अगर एक और बात भी देखी जाए तो वैसे अगर बाबर अली को काम मिल सकता है, बाबर अली चाहे में हर ड्रामे में आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये भी काम करना चाहें, मतलब आना चाहें, तो इनको काम तो मिल सकता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और बिजनेस वगैरह चीज़ें स्टार्ट कर ली हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखें इनकी पर्सनालिटी हुमायूं सईद तो अच्छी है वैसे यार, हुमायूं भाई ना नाराज हो जाए, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ देखिए दिखने में तो ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है ना, तो 100 से ज़्यादा इन्होंने कामयाब फिल्में की हैं, तो फिर एक्टिंग भी आती होगी, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग नहीं आती। अब मैं ये मैं नहीं मान सकता कि मेरे से अच्छी आती होगी खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी सायरा यूसुफ के बारे में, जो कि शहरोज सब्जवारी की एक्स वाइफ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्कूल्स में भी हो गया, और स्कूल में उस बच्चे को ज़्यादा लायक समझा जाता है जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। मैं खुद भी कहना बच्चे की इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि यार इंग्लिश तुम बना कर सट के मारो यार। अब सायरा यूसुफ, इनकी बेटी 11 साल की हो गई माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके नसीब अच्छे हों। वो अपनी बेटी के साथ कहीं पर गई और वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। अब जब स्टॉल्स लगे हुए थे लोगों ने पहचान लिया कि सायरा यूसुफ आई हुई है, तो सायरा यूसुफ की उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की। सायरा यूसुफ ने जो इंग्लिश का एक्सेंट बनाने की कोशिश की है, ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकता ऐसा एक्सेंट, ओह व्हाट अ एक्सेंट। These are really cute. Bahul, you want like a teddy bear candy? These are really cute. यार उस एक्सेंट का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए इंडियंस का आप लोगों ने देखा होगा, वो इंग्लिश बहुत बोलते हैं, लेकिन उनका एक्सेंट जो है ना वो अपना ही होता है। आई नो वर्क एंड द गुड वर्क एंड आई मीन इट एक्टिंग इज अ वेरी गुड, मतलब उनका एक जो एक्सेंट है ना वो उसमें आपकी हिंदी जो है ना वो बीच में छलक रही होती है। अब जो पाकिस्तानी है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि यार इंग्लिश तो बोलता है, उसका एक्सेंट बड़ा अजीब सा है, मतलब अपने साथ दूसरे लोगों को टॉन्ट करते करते लोगों के अंदर ये एहसास कमतरी का मतलब एक जरासीम आ चुका है कि लोग जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंग्रेज़ों की तरह। अब जब वो ये इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर लोग पकड़ लेते हैं। हमारी और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हैं और एक्सेंट बनाने की कोशिश करती हैं, जिस तरह से मीरा जी हैं। मीरा जी के बारे में देखें, वो जब भी कहीं पर इंटरव्यू देती हैं या फिर कोई बात करती हैं तो वो वायरल नहीं होती, लेकिन जहाँ वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हैं वो वायरल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग उनके करीबी कहते हैं कि वो जानकर ऐसा करती हैं ताकि कहीं ना कहीं मेरी बात होती रहे। इंग्लिश वैसे वो बहुत अच्छी बोलती हैं, हो सकता है जिनके सामने वो बोल रही हूँ उन्होंने भी इंग्लिश मेरी तरह दी होवे, मेरी तरह के वो पढ़े लिखे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। खैर यार लोग मुझे कहते हैं कि अपने बारे में ना कहा करें, क्यों नहीं कहा करें यार। कल आप रास्ते में मिल जाए मुझसे इंग्लिश में बात करने लग जाए तो मैं ट्रांसलेटर उस टाइम कितों मंगवाऊंगा अब आयमा बेग की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको कहा और भी बहुत सारी स्टार्स है जो कि ऐसे एक्सेंट बनाने की कोशिश करती है, तो आयमा बेग बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सेंट बनाने की कोशिश करती है। और जब वो इस तरह की हरकतें करती है, और एक बार जब उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो अपने होश में नहीं थी, उस वक्त पता चला कि बेसिकली ये एक्सेंट बनाती हैं, क्योंकि उसमें तो वो बात ही ऐसी कर रही थी जो उनको वो आमतौर पर बंदा घर में नहीं बात करता। आई चावल ले आई हो, भूख लगी है, सभी जल्दी लेकर आई,
तो वो अक्सर ऐसा होता है जब बंदा होश में नहीं होता ना, तो वो बातें सामने आ जाती हैं, वो अंदाज ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल सायरा यूसुफ के बारे में जो यही कहूँगा कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी भी थी तो एक्सेंट बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपको लोगों ने सुना हुआ, आपको बात करते हुए देखा है। तो जब आप इस तरह की चीज़ करेंगी तो फिर सामने आएगी तो लोगों को बुरा तो लगेगा। क्या आप पे भी ऐसी कोई बीमारी है तो मैंने दस दो, मैं तो हाल दसांगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी कहानियां पलट पलट कर वापस आने लगी हैं। वहाज अली और सहर खान का एक ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है जिनकी शादी उनकी शादी। भाई इस कहानी से, बल्कि इस कहानी का थोड़ा सा आपको बता दूं, इस कहानी में ये है कि सहर खान एक जिन होंगी, आई मीन कुछ चुड़ैल या कुछ इस तरह की होंगी, और इनका दिल वहाज अली पर आ जाएगा। वहाज अली फिर इनसे शादी करेंगे। शादी होगी नहीं होगी एक अलग कहानी है, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ऐसी एक कहानी पहले भी बन चुकी है। बिल्कुल हो सकता है सेम ना हो, लेकिन जो प्लॉट है ना कहानी का वो बिल्कुल ऐसे ही है। नीलम मुनीर के साथ इनका एक ड्रामा आया था जिसमें नीलम मुनीर जो है वो जिन होती हैं, मतलब चुड़ैल होती हैं। और नीलम, यार वैसे चुड़ैलें इतनी खूबसूरत होती हैं असल में, कभी आपने देखी है वैसे? यार बताओ, कहीं मेरे कमरे में आगे पीछे है तो नहीं? एक बार आई थी ना, पता है आपको? अच्छा खैर, नीलम मुनीर जो है वो चुड़ैल होती हैं और उनका दिल वहाज अली पर आ जाता है। वहाज अली से वो शादी करने के लिए और जतन करती हैं। ड्रामे का नाम था दिल नवाज। उसमें ये जो कहानी थी उसे देखकर वैसे खौफ भी आता था, और कभी कभी नीलम मुनीर को देख कर करता था यार ये जी चुड़ैला होनी अंत बंदा कोई दो त्रै फसाइल है वे बंदा यार। लेकिन अभी ये कहानी एक बार फिर से आने वाली है। मुझे यूँ लगता है कि कहानी में ज़ाहिर चेंज तो होगा, लेकिन जो प्लॉट है ना वो बिल्कुल सेम है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ वैसे बननी चाहिए। ड्रामा सीरियल डाइन आया था ना, तो यूँ लगता था कि ये जो मैं भी शाहत है ये डाइन बन जाएंगी, कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो डाइन तो नहीं बनी। खैर मतलब नाम से यूँ लगता था, नाम और कहानी मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रामे की कहानियाँ उस तरह की बनाते हैं, लेकिन नाम ऐसा रख देते हैं, मतलब वो मैच नहीं कर रहा होता। अब ड्रामा सीरियल था कुछ, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनके नाम आज तक याद आते हैं, क्योंकि उस कहानी में उस लफ्ज़ को, जो ड्रामे का नाम है, उसको इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मैं अभी रिसेंटली जो ड्रामा चला था मेरे पास तुम हो, और उसमें दानिश बार बार ये बात कहता है महविश को कि मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, इसलिए कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास तुम हो। और इसी डायलॉग को बार बार रिपीट किया जा रहा था तो मज़ा आता था। लेकिन अब राइटर पता नहीं कैसी कहानियाँ लिखते हैं, ना सिर ते ना पैर मगरुल्ला देने। बहरहाल अब ये ड्रामा देखेंगे, और मुझे लगता है कि तेरे बिन के बाद वहाज अली का ये पहला ऐसा ड्रामा होगा जिसके लिए थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है। हमने भी बात की। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।